तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चलिए आते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न क्या है 1.1 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है आप उसे ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को आपको HCF निकालना है। आप इसे चाहे तो भाग विधि से भी कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन को आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको दिखेगा कि इस प्रश्न को यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से करना है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा इसी प्रश्न को आपको सबसे पहले आपको गुणनखंड करना आना चाहिए और भाग विधि से बनाना आना चाहिए। अगर आप भाग विधि से कर लेते हैं तो इसी प्रश्न को आसानी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर पाएंगे। आइए हम सीधे करते हैं। आपको केवल ध्यान से देखना है। अगर आप प्रश्न को केवल देखते हैं तो आप सीख जाइएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 135 और 225 का HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से। तो हम दो इसमें पार्ट बना लेते हैं और 135 और 225 का निकालना है। सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, जो भी इसमें सबसे बड़ा संख्या होगा उसको हम बीच में कर लेंगे। सबसे पहले इसमें करते हैं, बीच में उसको लिखते हैं और जो भी छोटा संख्या होता है उसे हम इसमें भाग करने का प्रयास करते हैं। तो 135 से हम इसमें भाग करेंगे। 135 एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 135 आ जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, भाग करना है, सिंपल भाग करना है। एक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 9, एक क्या हो जाएगा पूरा तरीके से कैंसिल हो जाएगा। और जो भी शेषफल आएगा ना फिर इसका जो भाजक होगा भाजक को हम भाज्य यहाँ पे बना देंगे। एक कितना हो जाएगा 135 और फिर इसी तरीके से ये 90 से इसमें भाग करेंगे। 90 एकम कितना हो जाएगा, मतलब एक बार में जाएगा। एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर इसमें शेषफल आ गया ना, तब तक कटाएंगे जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। तब तक कटाएंगे जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पे 45 है, फिर इसका हम भाजक उठाएंगे, फिर इसके बीच में कर देंगे। एक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, सॉरी एक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 45 से भाग करेंगे, 45 दोनों कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। एक क्या हुआ कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 हुआ, क्या शेषफल 0 हुआ। इसी का जो भाजक होगा, इसी का जो भाजक होगा यानी 45, यही हो जाएगा HCF। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो हुआ भाग विधि, ये तो हुआ भाग विधि। इस तरीके से नहीं करना है। हालांकि आप इसे सीखिए, इस तरीके से बनाना है। जब भी आप पेपर में जाएं तो दोनों तरीका आना चाहिए। इस सवाल को भी इस मेथड से भी करना है और सेम क्वेश्चन को आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से भी करना है। आप यहाँ पे हल लिखिएगा। चलिए अब इसी प्रश्न को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। A बराबर क्या होता है BQ प्लस क्या होता है R होता है। A का मतलब क्या है, A का मतलब होता है भाज्य, A का मतलब होता है भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, B का मतलब भाजक, B का मतलब हो जाएगा भाजक गुण है क्या हो जाएगा Q का मतलब भागफल, भागफल प्लस क्या हो जाएगा शेष, प्लस क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। A का मतलब भाज्य है, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल प्लस R का मतलब क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है यहाँ पर, यही काम केवल जो हम भाग यहाँ पे भाग विधि से किए थे सेम उसी प्रश्न को इस तरीके से लिखना है। कॉपी के दोनों तरफ, एक तरफ भाग विधि होना चाहिए, एक साइड में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि आना चाहिए। दोनों कॉपी के बीचों बीच में करना है। एक साइड में भाग विधि, एक साइड में ए वाला यूक्लिड विभाजन वाला प्रमेय विधि से करना है। यहाँ पे देखिए भाज्य क्या था, सबसे पहले जब हम भाग किए थे तो 225 यहाँ पर था, तो भाज्य के जगह पे हम 225 रख देंगे। उसके बाद से भाजक इसका क्या है, भाजक क्या होता है 135 है, क्या भाजक 135 और फिर क्या है गुणे। भागफल क्या है, भागफल जब 135 से भाग किए तो भागफल क्या आया था 1 अब प्लस क्या हो जाएगा शेषफल क्या आया था 90। इस तरीके से हमको लिखना है, केवल लिखना है। और फिर देखिए यहाँ पर तो हम भाज्य में भाग किए थे, फिर यहाँ पे भाज्य क्या था 2 नंबर स्टेज में 2 नंबर चरण में 135 आ गया, तो फिर यहाँ पर हम 135 बराबर कर देंगे। भाग किससे किए थे, भाजक क्या था 90 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे 90 और गुणा कितना हो जाएगा भागफल 1 प्लस में शेषफल क्या था यहाँ पे इस प्रक्रिया में इस चरण में भाग करने पर शेषफल क्या आया था 45। इस तरीके से लिख लिए। फिर थर्ड स्टेप यानी तीसरा चरण में हम लोग क्या प्राप्त किए थे 45 से भाग किए थे 90 में, तो क्या हो जाएगा भाज्य कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना हो जाएगा 45 गुणा कितना 2 प्लस शेष कितना हो जाएगा 0। जब भी शेष 0 आ जाए उसी में आपको भाजक जो होगा वही आंसर हो जाता है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 45 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है और इस HCF कितना हो जाएगा 45 यानी हो जाएगा 45। यही हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसका हमको HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से। तो हम बोले हैं कि सबसे पहले दो संख्याओं का सबसे बड़ा संख्या क्या है उसको चिन्हित करना है। सबसे बड़ा क्या संख्या है
38,220 है और इसमें हम भाग विधि से करेंगे। सबसे पहले इसे हम भाग विधि से करेंगे। 38,220 को हम भाग करेंगे 196 से। कितना हो जाएगा 196 से। जैसे ही 196 से भाग करेंगे एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 196। इसमें से हम घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद से कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 2 उतार देंगे, कितना 1862 हुआ। फिर एक कितना बार में जाएगा, अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1960 हो जाएगा। लेकिन 10 बार में नहीं जाके हम 9 बार में जाएंगे, क्योंकि अधिक तो होना नहीं चाहिए। 9 से जैसे हम इसमें गुणा करेंगे 9 छक कितना हो जाएगा 54, 54 के कितना हो जाएगा 4, हाथ में 5 आ जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 81 5 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। इस प्रकार से हाथ में कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। फिर इसमें से हम क्या करेंगे घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, ये कितना हुआ 15, ये कितना हो जाएगा 9, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। इस तरीके से हम फिर यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब कितना बार में जाएगा आप ध्यान से देखिए, 5 बार में जाएगा क्या, 5 बार में जाएगा क्या, 5 छः कितना हो जाएगा 30, कितना 5 45, 3 कितना हो जाएगा 48, फिर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये पूरा पूरा क्या हुआ कैंसिल। हम बोले हैं कि जब भी शेषफल 0 आ जाए तो उसका भाजक HCF होगा। शेषफल 0 आया क्या, एक ही बार भाग करने पर, इसका भाजक क्या है HCF। 196 हो जाएगा क्या, तो HCF यानी मौसक क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब इसी चीज को हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से, यानी हम लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस में R। एक क्या था यहाँ पर 38,220 बराबर कितना हो जाएगा 196 गुणे 195। अब प्लस में शेष क्या था 0 था, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका HCF क्या होगा, जब भी शेषफल 0 आ जाए इसका HCF 196 हो जाएगा क्या, जो भी इसका भाजक होता है वही इसका HCF होता है क्या, तो 196 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि 2 संख्या दिया हुआ है तो इसमें से बड़ा क्या है सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। सबसे बड़ा 867 है क्या, और इसी तरीके से बनाना है। सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए, बड़ा वाला संख्या में हम भाग करेंगे। 867 में हम भाग कर लेंगे 225 से। 225 से हम इसमें भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा 4 बार में तो नहीं जाएगा, यानी 3 बार में जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा 15, 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 7, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। इसमें से हम क्या करेंगे घटा लेंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 9 और एक कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से 192 आ गया। और जब भी शेषफल आ गया, जब भी एक शेषफल आ गया तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाजक जो है उसको बीच में कर लेंगे, 225 हो जाएगा। 225 में फिर इसमें भाग करेंगे, 192 से कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। फिर घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, और इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा। इस तरीके से अब शेषफल 192 में फिर हम भाग करेंगे, जो भी भाजक होगा उसमें हम भाग करते जाएंगे। 33 से अब कितने बार में जाएगा आप ध्यान से देखिए, एक कितना 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 3 15, और फिर कितना 5 3 15, एक कितना हो जाएगा 16, और फिर इसमें से हम घटा लेंगे, एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 27। फिर इस 33 जो भी भाजक होगा उसको बीच में करेंगे, कितना हो जाएगा 33। फिर इसमें 27 से भाग करेंगे, 27 से कम कितना हो जाएगा 27। फिर इसमें हम क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 आएगा। फिर इस 27 को यहाँ पर ला लेंगे, कितना हो जाएगा 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर इसमें कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 6 यहाँ पर लाएंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा। ये इस तरीके से क्या हुआ कट गया, यानी HCF इस तरीके से कितना आया, इस तरीके से कितना आएगा 3 आ गया। और फिर इसी क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि पर हम बैठा देंगे। A बराबर कितना हो जाएगा BQ प्लस कितना हो जाएगा R। A का वैल्यू कितना था 867, 867 बराबर कितना हो जाएगा 225, गुणन में कितना भागफल क्या था 3 पहला चरण में। उसके बाद से शेषफल कितना था 192। इस तरीके से फिर इस सेकंड वाले स्टेप के क्या करेंगे 225 बीच में हो जाएगा, और उसके बाद से हो जाएगा 192 गुणे 1 प्लस में कितना हो जाएगा 33। जो भी शेषफल है उसको जोड़ना है। फिर थर्ड स्टेप में आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 192 बराबर कितना हो जाएगा 33 गुणा कितना हो जाएगा 5 प्लस में कितना हो जाएगा 27। आप ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पे भाज्य क्या है 33 है, इस तरीके हो जाएगा 33 बराबर कितना हो जाएगा 27 गुणा 1 प्लस में कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से फिर 27 वाले को हम बीच में लाएंगे, 27 बराबर कितना 6 गुणा 4 प्लस में कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस में शेषफल क्या आ जाएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 होगा वहीं पे HCF उसका भाजक होता है क्या, तो HCF उसका भाजक होता है क्या, तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता है, भाग विधि से भी आंसर वही आता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से भी आंसर वही आता है। दोनों में आंसर वही से Q का वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिएगा हमेशा विषम मिलेगा, विषम मिलेगा, विषम मिलेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि इसको विषम धनात्मक पूर्णांक आपको सिद्ध करना है कि है क्या।
तो एक बात बताइए, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस में आर होता है क्या। ध्यान से इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस कर दीजिए इसको भी मान लीजिए ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस कितना हो जाएगा आर की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, नहीं तो ए होगा, फिर ए ही मान लीजिए, इसको भी कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस कितना हो जाएगा 3, इसको भी ए ही मान लीजिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ आर के सामने 1 है 3 है 5 है, ये सारा शेष है क्या, आप ध्यान से समझिए, आर के सामने 1 है 3 है 5 है, सारा शेष है क्या, सब शेष है क्या। अब बी के सामने बी यानी भाजक होता है, ये सब 6 6 6 सब में भाजक है क्या, क्यों यानी भागफल दिया नहीं है, ए यानी क्या है भाज्य। मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि अगर भाजक यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भाजक क्या है, भाजक क्या दे दिया है 6 दिया है क्या, भाजक क्या दिया है 6 दिया है। अगर भाजक 6 है मतलब शेषफल हमेशा क्या आएगा, आप ध्यान से इस बात को समझिए, शेषफल अगर भाजक 6 है तो शेषफल हमेशा 6 से कम ही होगा ना, यानी 0 हो सकता है क्या, 1 हो सकता है क्या, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 कभी नहीं हो सकता है, यानी 6 संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अगर भाजक 6 है, अगर भाजक 10 होता तो 10 संख्या ऐसा संभव होता जो शेषफल यहाँ पर बन सकता था, वो 10 को छोड़ करके 0 से लेकर के 9 तक वो संख्या संभव हो सकता था। तो यहाँ पर संभव 0 से लेकर 5 तक संख्या जो है ये संभव है कि शेषफल हो सकता है, क्योंकि भाजक क्या है 6 है, 6 भाजक से हमेशा शेषफल कम होता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पे आप 6 को केवल ध्यान से देखिए, 6 का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ पे क्यू का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी वैल्यू रखिए, दुनिया का कोई भी वैल्यू यहाँ पे क्यू का रखिए, ये हमेशा सम बनेगा क्या, 1 रखिएगा तभी भी 6 हो जाएगा, 2 रखिएगा तभी भी 12 होगा, 12 भी सम है, ये सारा संख्या क्या है सम है। क्यू का वैल्यू आप कुछ भी रखिए हमेशा सम बनेगा। अब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे विषम है क्या, ये भी 3 विषम है क्या, 5 भी विषम है क्या, और जब ये सम बनेगा, जब ये हमेशा क्या बनेगा, क्यू का वैल्यू कुछ भी हो सम बनेगा, और सम में अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पर एक विषम जोड़ देते हैं, अगर हम विषम जोड़ देंगे या यहाँ पर हम 3 जोड़ देंगे या हम यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, तो सम में विषम जोड़ने से हमेशा क्या बनेगा विषम बनेगा। तो यही ये पूछना चाहता है कि ये हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक विषम होगा क्या, तो आप लिखिए कि हाँ ये हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, यह संख्या हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो आप यहाँ पे अगर हम कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा विषम, ये सम में विषम जैसे ही जोड़ेंगे हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा विषम, इसलिए आप लिखिए उपरोक्त परिणाम के अनुसार यह संख्या हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अगर एक बात बताइए, आप ध्यान से थोड़ा सा और देखिए, सम में अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, यानी हम सम में सम जोड़ देंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा सम मिलेगा। अगर हम 2 जोड़ देते या 4 जोड़ देते या 0 जोड़ देते तो हमेशा सम मिलता, जैसे ही सम मिलता तो ये सम ना हो जाएगा, विषम नहीं ना होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक तो नहीं होगा। ये पूछा है विषम होगा क्या, वो भी किसको पूछा है, 1 जोड़ने पर 3 जोड़ने पर 5 जोड़ तो होगा ही, स्वाभाविक बात होगा। इसलिए लिखिए कि उपरोक्त परिणाम के अनुसार यह क्या हो जाएगा, उपरोक्त परिणाम के अनुसार 6Q प्लस में 1 और फिर लिखिए कमा 6Q प्लस में 3 और 6Q प्लस में 5, यह हमेशा एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, यह हमेशा एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे ऊपर ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे दिया हुआ क्या 616 और क्या है 32, और इसमें पूछा है क्वेश्चन, जब आप पूरा पढ़िएगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछा है अधिकतम स्तंभों की संख्या, क्या पूछा है अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी अधिकतम क्या होता है, आप ध्यान से समझिए, HCF मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है का, तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतम होता है क्या, हाईएस्ट का मतलब अधिकतम होता है क्या। अगर यहाँ पे एलसीएम होता, अगर यहाँ पे एलसीएम होता तो यहाँ पे लिस्ट होता क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता, लिस्ट का मतलब सबसे कम होता है क्या, यानी न्यूनतम होता है क्या। तो इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे न्यूनतम स्तंभों की संख्या क्या होगा, तब आप लिस्ट निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे यानी लॉसा निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अधिकतम पूछा है, यहाँ पे पूछा अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा, तो एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ का ही फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट देख रहा है, अधिकतम पूछा है, ध्यान से पढ़िए, वहां पर स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, तो अधिकतम यानी हाईएस्ट निकालना है। तो 616 और 32 का हम निकालेंगे, 616 का और 32 का हम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। और इसी क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले भागविधि लगा देंगे, 616 और क्या हो जाएगा 32, अब 32 से जैसे निकालेंगे 32 से कम कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इसी तरीके से 296 में अब फिर हम 32 से भाग करेंगे,
296 में हम फिर 32 से भाग करेंगे। अब 32 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, अगर हम कितना जाएगा 9 बार में, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा 27, 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस तरीके से हम 9 बार में इसको हम कटा लिए, फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एक पूरा तरीके से क्या होगा कैंसिल। अगर यहाँ पे हम 32 लाएंगे, फिर वही क्वेश्चन है, वही तरीका है, आप समझिए क्वेश्चन वही है, वही तरीका है कि जो शेषफल आएगा उसमें हम भाजक में भाग करेंगे शेषफल से, 8 से ऊपर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हुआ कैंसिल हो गया। इसका मतलब एचसीएफ इसका क्या निकला, एचसीएफ यानी 8 हो गया, क्या एचसीएफ यानी 8 हो गया। और इसी तरीके को आप चाहे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। a क्या हो जाएगा 616 बराबर b कितना हो जाएगा 32 और गुणा कितना हो जाएगा 9, 19 है, 19 हो जाएगा, प्लस में कितना शेषफल कितना हो जाएगा 296, नहीं सॉरी शेषफल इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 में बाकी है, 32 में किससे 8 गुणा कितना हो जाएगा 4, प्लस शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ सबसे जो छोटा वाला, सबसे बाद वाला, सबसे लास्ट वाला जो भाजक होता है वही आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस में 1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के विधि के हेल्प से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में कितना होता है r होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में r होता है। यहाँ पर भी हम इसी चीज़ को a ही मान लेते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा 3q, यानी जब भी यहाँ पे r नहीं है, कुछ भी r नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा r का वैल्यू। यहाँ पर a का एक और वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3q प्लस में 1 है, और फिर कितना दिया है 3q प्लस में कितना है 2 है, और इसके वर्गों का इसको अगर वर्ग करेंगे तो 3m या 3m प्लस में 1 के रूप में लिख पाएंगे कि नहीं। सवाल ये है, अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसे 3q हो जाएगा, क्या 3q हो जाएगा, क्या ये क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। और इसको हम वर्ग करेंगे, अगर इसको हम वर्ग करेंगे ये कितना हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा, और 9q का स्क्वायर हो जाएगा क्या। और फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे, 3 तो क्या निकल के आएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर को हम मान लेंगे 3q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा m हो जाएगा। जैसे यहाँ पे m मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा m, 3m हो गया क्या। इसी तरीके से इसको भी हम वर्ग करेंगे, अगर इसको हम वर्ग करेंगे तो 3q प्लस में 1 का हम जैसे ही वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, क्या पहला पद a हो जाएगा, दूसरा का b हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, कितना हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में 2ab। और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा a कितना 3 तरीका 9, और क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, और प्लस 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 3q इंटू b का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9q का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा, प्लस में 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 कॉमन कर सकते हैं, क्या 3 जैसे ही कॉमन करेंगे 3q स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 3 दूना 2q प्लस में 1 का 1 हो जाएगा। अब इस पद को, इस पूरे टर्म को हम m मान लेंगे, माना यहाँ पर लिख लेंगे, माना कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर कितना हो जाएगा m मानेंगे। जैसे ही m मान लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उपरोक्त परिणाम के अनुसार इसे 3m या 3m प्लस में 1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9m या 9m प्लस 1 के रूप में लिख करके इसे लिखा जा सकता है कि नहीं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वाला ही फॉर्मूला लगेगा, a बराबर क्या है bq प्लस कितना हो जाएगा r हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू दिया है, अगर यहाँ पे हम चाहे तो a बराबर हम मान सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो जिसका घन हमको निकालना है, a बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो इसको हम मान सकते हैं कितना हो जाएगा 3q, या कितना हो जाएगा इसको भी ले सकते हैं, और उसके बाद से 3q प्लस 1 हो सकता है, उसके बाद से 3q प्लस में 2, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, एक धनात्मक पूर्णांक ही है। q का जब भी आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। यहाँ पर इसका q करेंगे क्योंकि उसमें लिखा है साफ साफ किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन ये 9m या 9m प्लस 1 के रूप में बराबर होगा कि नहीं, इसका घन करेंगे। तो जैसे ही इसका घन करेंगे तो पहले हम 3q का करेंगे, उसके बाद से 3q प्लस 1 का करेंगे, उसके बाद से 3q प्लस में 2 का करेंगे। 3q का करेंगे कितना हो जाएगा 3q का हम जैसे ही घन करेंगे तो 3 का घन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 में ही 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 27 हो जाएगा, और q का q कितना हो जाएगा q हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसमें 9 को कॉमन कर लेंगे, और 9 जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3q का q हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना
अच्छा 3q का पावर q बराबर कितना हो जाएगा m हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम 9 यहाँ पे पुट करेंगे, इसके बदले इस पूरे पद के बदले m करेंगे तो 9m हम प्रूफ कर लिए क्या। फिर यहीं पर अब हम यहाँ पर घन करेंगे 3q प्लस 1 का हम जैसे ही घन करेंगे तो a प्लस b का होल क्यू हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर होता है a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab इंटू कितना होता है a प्लस में b होता है। यहीं पर रख देंगे a का q यानी, चलिए इसको अब घन कर लेंगे। a का q यानी कितना हो जाएगा 3q का q हो जाएगा प्लस में b का q यानी a का q हो जाएगा और प्लस में 3 इंटू a का वैल्यू कितना है 3q प्लस इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस में 1 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे। 3q का कितना हो जाएगा q अगर करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3q का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार करेंगे 3 3 का 9 9 3 27 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा q हो जाएगा प्लस में 1 का q 1 गुणा 1 एक ही आएगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 3 का कितना हो जाएगा 9q इंटू कितना हो जाएगा 3q प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे 27 q के पावर q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 27 q हो जाएगा 27 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर कितना हो जाएगा 9q हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे 27 q का पावर q हो जाएगा प्लस में ये कितना हो जाएगा 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस में 1 हो जाएगा। इस स्टेप को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 9 कॉमन कर सकते हैं क्या। 9 यहाँ पर हम कॉमन कर लेंगे। जैसे 9 कॉमन करेंगे यहाँ पे 3q का q हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9 3q का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये कितना हो जाएगा q हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा। और इस पूरे स्टेप को अगर m मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा क्या। और 9m प्लस में 8 के रूप में लिखा जा सकता है, नीचे लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।